Assalamualaikum my dear viewers and dear students. आज हम साथ हैं आपके एक नए लेक्चर के साथ जी। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद इरफान ऑफिशियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास सेवन्थ और यूनिट नंबर भी सेवन्थ ईद उल अजहा और उसकी जो है ना आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो सबसे हमारा जो पहला सवाल बनता है वो है जी ग्लॉसरी का। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना है हम लोगों ने। फेस्टिवल, अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन मतलब किसी त्यौहार को मनाने का वक्त। अप्रोचिंग, ड्राइंग नेरियर, ड्राइंग नेरियर यानी कि करीब आना। कमांड टू अदर, हुक्म। सेलिब्रेट, टू मेक और ऑब्जर्व एन इवेंट, मुशाहिदा करना, वाकया या निशान। कमेमोरेशन, a celebration in memory of a person or event मतलब किसी शख्स या किसी त्यौहार की याद में तकरीब मनाना। सैक्रिफिशियल, रिलेटिंग टू सैक्रिफाइस, कुर्बानी से मुतल्लिका। इन्वायरमेंट, ऑल सराउंडिंग थिंग्स, इर्द गिर्द की चीजें। क्लैरिफाई, टू मेक क्लियर, वाज़ेह करना। कैलेंडर, अ पार्टिकुलर सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेज एंड मंथ्स ऑफ द ईयर यानी कि एक ऐसा निज़ाम जो साल के महीनों और दिनों का क्या करे, हिसाब करे। डिफरेंशिएट, टू सी द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स, दो या उनसे उनके ज़्यादा चीज़ों के दरमियान के फ़र्क को वाज़ेह करना। तो हमारा जो सबसे अहम सवाल होता है जी वो हमारा होता है, चलें जी दूसरा हमारे पास जो हमारा सवाल है वो यहाँ पर है जी फिल इन द ब्लैंक्स का। देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हो। कहते हैं रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आइडेंटिफाई इफ इट इज फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि जी आइडेंटिफाइंग अ पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू द मेथड ऑफ नरेशन used in a short story, novel or in a narrative poem। यहाँ पर वो यही बात कर रहा है कि नुक्ता से मुराद, पॉइंट ऑफ व्यू नुक्ता से मुराद बयान का तरीका है जो मुख्तसर कहानी के नावल या दास्तानी नज़म में इस्तेमाल होता है। इन अ स्टोरी टोल्ड फ्रॉम फर्स्ट पर्सन ऑफ व्यू, द नरेटर इज अ कैरेक्टर इन द स्टोरी। जॉन लेनन एंड द पॉल मैककार्टी wrote the song in my life in the first person। तो यहाँ पे वो या क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि पहले शख्स से कही गई कहानी में रावी कहानी का एक किरदार होता है। जॉन लेनन और पॉल मैकलारी का कार्थी ने इन माली लाइफ का गाना पहले में लिखा था। अब यहाँ पर जो है दीज प्लेसेस आई रिमेम्बर, यहाँ पे जो आई है वो उसने क्या कर दिया है फर्स्ट पर्सन। ऑल माई लाइफ सम हैव चेंज, तो माई भी यहाँ पर क्या है जी फर्स्ट पर्सन ही है। तो आइए देखते हैं हम इसको फिल इन द ब्लैंक्स में किस तरह से फिल करते हैं। मच टू माई सरप्राइज आई लाइक द ट्रक अहमद bought फॉर मी, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया है ऑलरेडी एक को फर्स्ट पर्सन कह दिया है। तो आगे हम देखते हैं आई रिकमेंड Savannah because it's best word processor on the market। यहाँ पर हमने क्या करना है, इस पर भी हमने बताना है कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन और क्या है। यहाँ पर भी हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन ही है क्योंकि आई हमेशा क्या होता है, आई और जो वी होते हैं हम उनको फर्स्ट पर्सन कंसीडर करते हैं। शी वांटेड टू प्ले क्रिकेट सो शी परचेज्ड अ बॉल, बैट एंड अ बॉल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जी थर्ड पर्सन आएगा क्योंकि ही शी इट और दे या इनकी जगह के ऊपर कोई सिंगल नेम आता है तो हम उनको थर्ड पर्सन कंसीडर करते हैं। मारिया वाज श्योर टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास,
तो ये भी हमारी क्या होगी जी, थर्ड पर्सन ही होगी। मैंने अभी आपको कहा है कि ही शी इट दे या उनकी रिप्लेसमेंट पे कोई एक नाम आ जाता है तो हम उनको थर्ड पर्सन कंसीडर करते हैं। दे डिड नॉट लूज हर्ट एंड केप्ट ऑन देयर जर्नी टू द ईस्ट, तो दे भी हमारा क्या है जी, यहाँ पर थर्ड पर्सन ही आएगा। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो हमारे पास आई जो है ये हमारा है फर्स्ट पर्सन। दे हैड डिसाइडेड टू हैव ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग बट शी wasn't invited, तो यहाँ हमारे पास जो है दे तो हमारा है थर्ड पर्सन। तो चलिए हमारे पास जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मैंने कि तीसरा क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस वाला, आइए देखते हैं हमने उसको किस तरह से हल करना है। तो डियर व्यूअर्स, ये रहे हमारे जो आंसर दी क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच एनिमल्स आर सेक्रीफाइस्ड ऑन ईद उल अजहा, कि ऐसे कौन से जानवर है जिनको ईद उल अजहा के ऊपर कुर्बान किया जाता है। Sheep, goat, camels and other animals are sacrificed on Eid al-Adha. तो भेड़, बकरी, ऊंट और दूसरे ऐसे जानवर हैं जैसे गाय भैंस हो गई, तो उनको ईद उल अजहा के ऊपर क्या किया जाता है, कुर्बान किया जाता है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईद उल अजहा एंड ईद उल फित्र, कि ईद उल अजहा और ईद उल फित्र के दरमियान क्या फर्क है। Eid al-Fitr is celebrated after the Ramadan, whereas Eid al-Adha is celebrated on 10th of Dhul Hajj. The sacrifice of animals on the Eid al-Adha differentiates the two festivals. जो ईद उल फित्र है वो रमज़ान के आखिर में मनाई जाती है, और जो ईद उल अजहा है वो इस्लामिक जो जिल हज महीना है उसकी 10 तारीख को मनाई जाती है। जो ईद उल अजहा के ऊपर हम जानवरों की कुर्बानी करते हैं, यही चीज जो है वो दोनों ईदों के दरमियान या दोनों त्योहारों के दरमियान क्या करती है, फर्क पैदा करती है। सो व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड अदहा, द वर्ड अदहा इज एन अरेबिक वर्ड दैट मींस टू सैक्रिफाइस। जो अजहा का लफ्ज है वो एक अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कुर्बानी करना। Why has the writer used the word miracle? The word miracle is used by the writer to describe the sacrifice of ram instead of Hazrat Ismail. It means that Allah has commanded over all things. तो सवाल में ये पूछता है कि राइटर ने मेरेकल लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। तो वो कहता है कि जो मेरेकल लफ्ज राइटर ने या लिखारी ने इस्तेमाल किया है वो इसलिए इस्तेमाल किया कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बे को भेजा और उसको उसकी कुर्बानी हुई। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो है वो हर चीज के ऊपर क्या है, कादिर है। फिर उसके बाद हमारे पास हमारा जो लास्ट वन क्वेश्चन है जी वो है कि हाउ डज अ मुस्लिम शो हिज हर फर्म बिलीव इन अल्लाह ऑन ईद डेज, कि ईद के दिनों पर मुसलमान अपना अल्लाह ताला के ऊपर ईमान कैसे ज़ाहिर करते हैं। On Eid days, a Muslim shows his firm belief in Allah by sacrificing animals on Eid al-Adha and by observing fasts on Eid al-Fitr। कि ईद उल अजहा के ऊपर जानवरों की कुर्बानी करके और ईद उल फित्र के ऊपर माह रमज़ान के पूरे रोजे रखकर अल्लाह ताला पर हम अपने ईमान का, पुख्ता ईमान का क्या करते हैं, मुज़ाहरा करते हैं। तो चलिए आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर व्यूअर्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमने इनकी इंग्लिश में जो है ना वो वर्ड्स मीनिंग ही करने हैं। गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बिलो एंड देन चेक अगेंस्ट देयर डिक्शनरी मीनिंग। तो हमारे पास जो लफ्ज है टेम्प्ट, इसका है टू अट्रैक्ट समबॉडी, टू अट्रैक्ट समबॉडी। टेम्प्ट का मतलब है टू अट्रैक्ट समबॉडी। तो फिर उसके बाद आगे है सैक्रिफाइस, कुर्बान करना। द फैक्ट ऑफ गिविंग अप समथिंग इम्पोर्टेंट, हम करेंगे इसका टू द फैक्ट ऑफ गिविंग समथिंग इम्पोर्टेंट। तो उसके बाद है जी हमारे पास कम्युनल, पीपल हु लिव टुगेदर, यानी कि इज्तिमा को कहते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है रिवील, टू मेक समथिंग नोन टू समबॉडी, ये मतलब किसी चीज को अफशा करना, राज का अफशा करना। बिलीव, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज के मुतालिक ताकतवर एहसास। फॉरगिवनेस हमारे पास है द एक्ट ऑफ फॉरगिविंग समबॉडी, तो किसी चीज को माफ करना।
इस इंसान को माफ करना। चलें जी, तो हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जी ग्रामर का। उसमें हमारे पास है जी होमोफोन्स एंड नियर होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या है और नियर होमोफोन्स क्या है, तो आइए देखते हैं। होमोफोन्स इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट हैज डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। तो मतलब वो कह रहा है कि होमोफोन्स वो होते हैं जिनको जो है ना प्रोनाउंस करते वक्त हमारी जो है ना कोई तब्दीली ना हो। प्रोनाउंस जब हम किसी लफ्ज को अदा करते हैं तो उसमें हमारी जो है ना वो क्या होते हैं, उसको जो अदा करने की जो हमारे पास वॉइस होती है वो सेम होती है। मतलब हम उसको एक ही वॉइस से अदा करते हैं, मतलब उनके स्पेलिंग फिर डिफरेंट होंगे। जब हम उनको प्रोनाउंस करेंगे, उनको हम जब अदा करेंगे तो उनकी वॉइस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरह के जो वर्ड है हम उनको क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। तो वो कहता है कि a near homophone is a word which is pronounced almost same as an other word but has different spelling and meaning। तो मतलब बिल्कुल उससे साथ मिलता जुलता हो। नियर होमोफोन्स क्या होता है, स्पेलिंग में थोड़ी सी मतलब है कि मिस्टेक अगर होगी, चेंजिंग होगी, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा जी नियर होमोफोन्स। जैसे उसने होमोफोन्स की एग्जांपल दी है वेदर, और दूसरे भी उसमें वेदर दे दी है। अब एक का वेदर, जो पहला वेदर है, इसका मतलब है कि आया के, जब तक के, या इसलिए। तो दूसरा वेदर है उसका मतलब है मौसम। अब यहाँ पे सीन है, दोनों SEEN और आगे है SCEN, दोनों का जो हम प्रोनाउंस करते हैं अदायगी है वो है सीन। अब जो पहला सीन है SEEN सीन, इसका मतलब होता है देखना या देखा। तो दूसरा जो सीन है उसका मतलब है जी मंजर। तो आइए हम इस तरह के अपने जो है ना, आई उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह के होमोफोन्स जो होंगे ना वो आपको समझ आ गए होंगे। चले जी, उन्होंने हमें जो है ना यहाँ पे वर्ल्ड बैंक दे दिया है, तो इस वर्ल्ड बैंक की तरफ से हम जो है ना अपनी फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है जी हिज ब्रदर इज टॉलर डैश हिज फादर। तो यहाँ पर हम करेंगे देन। यहाँ पे जो हमारा देन आएगा वो होगा THAN देन, THAN देन, ये हमारा यहाँ पे देन होगा। उसके बाद है जी आई विल रीड बुक्स बाय शॉप कीपर डैश मार्क ट्वेन दिस ईयर। तो हम यहाँ पे करेंगे जी एंड, AND, एंड। फिर उसके बाद है जी आई होप वी डोंट डैश द गेम टुमारो। तो यहाँ पर हम करेंगे लूज, यहाँ पर होगा LOSE, लूज। लूज मानी हारना, LOSE, लूज। तो उसके बाद है जी एक्सपेरिमेंट शोड द डैश ऑफ सॉइल एरोजन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा जी इफेक्ट। इफेक्ट जो है हमारे पास वो होगा जी ई वाला, EFFECT, इफेक्ट, यानी कि असर। ये हमारा नाउन होता है। जो दूसरा ए वाला इफेक्ट होता है हम उसको वर्ब जानते हैं, वर्ब के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर होगा EFFECT, इफेक्ट। दे हैव बीन वेटिंग इन लाइन डैश नून टू बाय देयर टिकट्स। तो यहाँ पर आएगा जी सेंस, SINCE, सेंस। तो यहाँ पे ये वक्त का तायुन करता है हमारे पास जो सेंस है। जो दूसरा हमारे पास ऊपर सेंस लगा हुआ उसका मतलब होता है शऊर। तो यहाँ पर लगेगा SINCE, सेंस, उसको हम पढ़ते हैं सेंस। तो हमारे पास है द कोल्ड वेदर बिगन टू डैश हिज इमोशंस, ही वाज अफ्रेड ही कुड ब्रेक डाउन सून। तो यहाँ पर जी हम करेंगे अपना इफेक्ट। यहाँ पर हमारा होगा ए वाला इफेक्ट, AFFECT, इफेक्ट, असर करना। तो हमारे पास आ गया है नबीला हैड अ डैश दैट समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन शी ओपनड द बॉर्न डोर। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेवंथ में आएगा जी वो होगा जी सेंस, SENCE, सॉरी SENSE। यहाँ पे आएगा जी सेंस, SENSE, सेंस। ये जो है ना हमारा सेवंथ में ये वाला आएगा। जो आठवां हमारे पास है देयर इज अ डॉग रनिंग डैश इन आवर नेबरहुड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे जी लूज, LOOSE, लूज, LOOSE, लूज। तो हमारे पास नाइन्थ में है जी फर्स्ट ही सेंट अ मैसेज डैश ही कॉल्ड मी
फोनिकली। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा देन, THEN, देन। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास है हैव यू एवर सीन ऑल इन डे लाइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एन ऑल, एन ऑल हमारे पास यहाँ पर आएगा जी। चलो जी, नेक्स्ट में हम यहाँ पे फिर उसने दोबारा यहाँ पे कंपैरिजन करना है। अब हमने, वो कहता है कि ये दोबारा वही हमारे पास लफ्ज हैं होमोफोन्स के, इंट्रोड्यूसेस अ कंपैरिजन। तो हम इसमें कौन सा देन यूज करते हैं, THAN वाला, THAN वाला हम इसमें जो है ना ये वाला देन यूज करते हैं। फिर उसके बाद है वर्ब टू मेक अ डिफरेंस। तो हम, मैंने अभी आपको कहा है जो हमारा ए वाला अफेक्ट है हम उसको वर्ब के तौर पर ट्रीट करते हैं, AFFECT इफेक्ट, ये हमारा जो है वर्ब है। कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स टू थिंग्स, तो वो हमारे पास जो कंजंक्शन होता है ग्रामेटिकली हम उसको एंड के दो जुमलों को मिलाता है, वो है जी AND, एंड हम यहाँ पे करेंगे। जो हमारे पास है जी फ्री, फ्री का मतलब होता है जी, मतलब है कि यहाँ पे हम लूज करेंगे, LOOSE, लूज, ये वाला हम यहाँ पे यूज करेंगे। बिकॉज आर इन एन इंटरवेनिंग टाइम, तो मैंने अभी आपको कहा है जो यहाँ पर टाइम के लिए यूज होगा सिंस या बिकॉज, यानी कि क्योंकि कि मैनी में आता है तो हम यहाँ पे करेंगे सिंस, SINCE वाला जो होगा हमारे पास सेंस यूज होगा। इन दैट टाइम, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है जी देन, THEN वाला हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर है फीलिंग आर द फैकल्टी ऑफ साइट हियरिंग ETC, तो ये हमारे पास क्या होता है, फीलिंग का सेंस हमारे पास हो गया SENSE, सेंस हमारे पास होता है। टू फेल इन अ कंपटीशन और अनएबल टू फाइंड, तो वो क्या होता है हमारे पास, लूज, LOSE, लूज, ये हमारे पास यूज होता है। सो डियर व्यूअर्स, मेरे ख्याल से ये चीजें आपको सारी की सारी समझ आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको जी बड़ी समझ आ गई होंगी। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। टेक केयर योरसेल्फ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने जो है ना वो पंजाब टेक्स्ट बुक का जो है सिलेबस है उसकी ट्रांसलेशन ही नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश स्पोकन के हवाले से फ्री कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। अगर वो आप लोगों ने सीखने हैं वो भी फ्री में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि उसकी वीडियो भी आपको जो है ना वो बर वक्त मिलती रहें। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।